ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज क्या है 4.1। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है और इसके पहले वाले वीडियो में है, ये वाला हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है वो चीज़ समझना है। आपको सोल्यूशन हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कैसे किया जाता है वो देखना है। पेशेंसली आपको देखना है कि आखिर किया क्या जाता है। इसमें आपको एक इक्वेशन बनाना है, क्या कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या है, यानी कि एक्स के फॉर्म में, यानी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, वाई स्क्वायर के फॉर्म हो, तो वो होना चाहिए। और वो भी किसका, लीनियर में तो नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। वेरिएबल हमें क्या होना चाहिए कि वेरिएबल हमें सिंगल वेरिएबल, यानी कि हमें एक्स लेना है तो केवल एक्स लेंगे, वाई लेना है तो केवल वाई लेंगे। ठीक है। अगर डबल वेरिएबल बोलता है तो मतलब हमें एक्स और वाई दोनों लेना है। सिंगल इसे बोला ही नहीं गया, हमें क्या लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस में लेना है, सिंगल वेरिएबल में, मतलब कि एक्स में लाओ या वाई में लाओ। तो अब क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, ये में दे दिया है, ये पॉइंट आउट किया हुआ, पहले हम इसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम पार्ट हमने क्या किया, ले लिया। तो हम क्या कर देंगे, दी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इस इसके यहाँ पर जगह पर क्या लिख दोगे, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करें, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मीटर में लेना आपको, क्योंकि मीटर में दिया है, इस वजह से मीटर में लेना है। इज 1 more than the twice its breadth, यानी कि ये कह रहे हैं कि 1 more than, जो हमने एक लेंथ जो लेना है, लेंथ में जो होगा वो एक ज्यादा होगा किसका, ब्रेथ की ट्वाइस के। तो हमें क्या करना है, यहां से लेट द क्या ब्रेथ ऑफ, यहां से हो जाएगा हमारा, तो लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स मीटर लेते हैं। मतलब आपको ये देखना है यहाँ पर फाइंड द लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है, लेकिन किसके ये कह रहा है, ये ब्रेथ के कह रहा है, उसके क्या है, वो मोर है, एक 1 मोर है उसी के डबल का। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट ए मीटर। देन हमें क्या होगा, दी लेंथ ऑफ प्लॉट, तो अब इसका डबल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोर देन कह रहा है ना, किसका, तो ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो इसका डबल करो आप, प्लस 1 मोर देन, और ये हो गया हमारा मीटर में। ओके, अब क्या करें, ये वाला रूल लगाते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, दी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एल इंटू वी लिखते हैं। एल इंटू वी के जगह पर हम ये लिख देंगे, और ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ वाला हम ये लिख देंगे। तो 528 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x मीटर इंटू 2x प्लस 1 मीटर। यहाँ पर कितना मीटर हो गया, यहाँ पर डबल है, तो यहाँ पर एक और ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 528। यहाँ पर अब क्या करेंगे, x हो जाएगा 2, x हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पर 528 इज इक्वल टू, यानी 2x स्क्वायर प्लस ये इसे हुआ, फिर ये इसे हुआ, यानी कि प्लस में है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस में है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके आगे करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इसको भी इधर लेकर आ जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस
5 2 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यानी स्क्वायर दिख रहा है, यानी पावर इसका 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, किस फॉर्म में हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सेटिस्फाई करता है, क्यों? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ये नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। इसमें ये होगा, ये नहीं होगा, मान लो कि हमने इसको नहीं लिखा, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा जब ये सब होगा। ठीक, फिर हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर है प्लस सी होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये सिंगल भी होगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से ये नहीं होगा, जो ये लिखा जा रहा है ये नहीं होगा, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसको भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। आपको बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको समझना ये है कि आखिर करते क्या है इसमें। ठीक है, जैसे कि पहले किया था वैसे ही इसमें करना। आपको बस प्रॉब्लम ये कर देगा कि हम यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव जो हमारा है, कॉन्सिक्यूटिव हमारा पॉजिटिव जो नंबर है वो कौन सा हो जाएगा। तो क्या लेंगे इसमें, जब भी आपको पॉजिटिव बोलेगा तो नेगेटिव लेना ही नहीं है, तो आपको 2 लेना है। ठीक है, 2 लेना है, वो भी कौन सा, इंटीजर लेना है। और इंटीजर में क्या होगा, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हमारा हो सकता है, लेकिन इंटीजर के लिए हम कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बोल दिया पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव ही लेना। ठीक है, अगर पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव बोलेगा तो नेगेटिव लेना है। तो हम क्या लेते हैं, लेट दी फर्स्ट consecutive नंबर बी एक्स। माना कि क्या कि हमारा एक पहला जो consecutive नंबर है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स है क्योंकि यहाँ पर हमें मीटर और सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, नहीं पता। सेकंड कम नंबर क्या हो जाएगा, तो जब consecutive नंबर लेना तो एक एक बढ़ाते जाएंगे ना। मतलब क्या होता है, मतलब कि ये आपको ऐसा नंबर लेना है कि गैपिंग सेम जाए, आगे जो जो गैपिंग जाए वो सेम जाए। जैसे कि हमें 2 बोला जाएगा, 3 बोला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें 2 बोला जाए तो 1 और 2 ले लें, ये हो सकता है। हम क्या ले सकते हैं, 11 और 12 ले सकते हैं, या हम क्या ले सकते हैं, 14 और 15 भी ले सकते हैं। गैपिंग सेम जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करें, हमें नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। एक्स ले लिया तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो क्या करें, यहाँ पर सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मतलब है कि सब यही लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1। ओके, ठीक। अब क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द 2 consecutive integer, sorry, positive integers is 306. We need to find the integers. तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट इसका चाहिए तो प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब प्रोडक्ट इसका ये लिखेंगे, ये वाला आप लिख दोगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, दी प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is equals to दिया। तो 2 यहाँ पर यस क्या क्या में लेना है, 2 है, तो दोनों का हम यहाँ लिख देंगे। इसका x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 30 दिया ना, यहाँ पर इक्वल में रख दिया। फिर क्या है, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। तो क्या हो गया हमारा, इक्वल करके हम 0 लिख दें। तो ये मैं क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ना किसका, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये बताया गया था कि हमें ये रूल फॉलो होना चाहिए, यानी कि यहाँ ए एक्स के पास स्क्वायर होना चाहिए। ये इसके कांस्टेंट टर्म हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आपके पास बस ये है, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ये मिनिमम में या मैक्सिमम में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक्स क्यूब लिख दिया, तभी नहीं होगा। केवल हमने एक्स ले लिया सब जगह, तब भी ये नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए उसके पास, केवल एक्स होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और इसमें भी हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो आपको भी इसमें भी समझना है कि हम कैसे लिखते हैं, क्या होता है इसमें, कि ये सारा चीज़ हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और हालांकि जो भी टीचर्स होता है ना, कोई भी टीचर है, वो प्रैक्टिस इतना कर लेता है उसको आ जाता है। लेकिन जो लर्नर होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, जो जिसे सीखना होता है, उनको प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी चीज़ों से नॉलेज नहीं होती है कि यहाँ पर क्या लगाया जाता है। जब उसे नॉलेज हो जाता है, देन वो खुद भी एक मास्टर हो जाता है, खुद एक टीचर हो जाता है, समझ नहीं रही है कि हाँ ये यहाँ पर ऐसा होगा तो फिर ये इसके लिए अप्लाई कर देंगे, अगर वहाँ पर ऐसा नहीं है तो फिर वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर हमें देखना है। अब क्या, आपको बस चीज़ों को देखना है क्या कह रहा है। आप कह रहे हैं कि रोहन्स मदर, रोहन की जो माँ है, यानी कि रोहन्स मदर है, इज 26 ईयर ओल्डर, यानी कि यहाँ से यहाँ एक हमें पॉइंट मिल गया। क्या दिया है कि यहाँ तक कि रोहन की जो माँ है वो 26 ईयर ओल्डर, किससे। अब ओल्डर का मतलब है ना, किसी न किसी से ओल्डर है, मतलब कि उससे ज़्यादा एज वाली है। ये मतलब ये हुआ कि किसी न किसी पर्सन से वो ज़्यादा एज वाली है। तो किससे, दैन हिम, यानी कि उसकी अपनी जो बेटा है उससे वो। उसके बाद ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों के जो एज आएगा उनका प्रोडक्ट, ठीक, उनका जो है मतलब कि प्रोडक्ट कब, द 3 years फ्रॉम नाउ, अब से मतलब कि यहाँ से इसके बाद, यानी कि जो 3 years बाद उसका क्या होता है ना, आफ्टर पूरा नहीं बोला है। अगर आपके पास यहाँ देता कि अगर आफ्टर दे रहा है, इसमें क्या होता है, प्लस करना होता है, जो भी दिया होता है हमें प्लस करना होता है। अगर हमें बिफोर देता है, बिफोर दिया होता है तो माइनस कर देते हैं, जो भी दिया होता है उसमें से माइनस कर देते हैं। यहाँ आफ्टर दे तो ये मतलब यहाँ पूरा हमें नहीं दिया है यहाँ पर, लेकिन ये कर दे कि अभी से, यानी कि फ्रॉम नाउ। ठीक है, फ्रॉम नाउ विल बी कितना है, 360। अब क्या, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, कि अब इसका एज कितना है। अब उससे जितना था उससे 3 या 3 years बाद एज का हमें मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो हम क्या करें, इसे ये सारा चीज ड्रॉ कर देते हैं। क्या करेंगे, लेट दी रोहन एज, ठीक है, रोहन एज बी एक्स, रोहन की एज कितना हो गया, एक्स हो गया। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि रोहन का दिया गया इसलिए रोहन मदर एज, रोहन्स मदर एज क्या है, कितना, तो ओल्डर है ना, ओल्डर मतलब क्या, उससे ज्यादा है, मतलब क्या हुआ कि x + 26। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, इसका प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ के बाद इसे प्रोडक्ट चाहिए होता है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक आकर कंप्लीट हो रहा है, प्रोडक्ट ये आ रहा है इसका, लेकिन कब, 3 years आफ्टर, 3 वर्ष बाद। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ, रोहन इज आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, तो x + 3। अब क्या है, रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 years,
तो ये उनकी मदर का है, तो x प्लस 26 प्लस 3। तो अगर ये बिफोर बोलता ना तो इन दोनों में से लेस कर देते, अगर ये हमें मोर बोल रहा है मतलब कि आफ्टर बोल रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अब यहां से बोल रहे हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना दिया है, 360। तो ये प्रोडक्ट इसका, ये और ये अभी इसका यूज नहीं है क्या, कि x प्लस 3 और दूसरा हमारा क्या, अब इसे ऐड कर दो कितना हो जाएगा, तो x प्लस 29 और ये 360। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, आपको ये आगे करना है तो आपको क्या करना है, या तो डायरेक्टली से मल्टीप्लाई करो या इजी करने के लिए x लिख लो यहाँ पर और ये दोनों से मल्टीप्लाई करो, x प्लस 29 प्लस यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ जो भी यानी कि अगर प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ होगा तो माइनस यहाँ पर लेकर देना। तो x प्लस 29 इक्वल्स टू क्या हमारा 360। ठीक, अब इसके आगे हम कर देते हैं तो ये मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर और ये 29x और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस, और यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करें 27, 9 3 27 कैरी 2 और 3 6 87 360। अब ये हो जाए ये एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों प्लस कर दो क्योंकि क्या है, दोनों प्लस में है। अगर दोनों प्लस में है तो प्लस लिखोगे, अगर दोनों माइनस में होगा तो प्लस करके माइनस लिखेंगे, दोनों प्लस कर देंगे ऐड करेंगे। लेकिन अगर दोनों माइनस, जैसे कि यहाँ पर है माइनस का 29 होता है, ठीक है, x माइनस का 3x होता है, तो ये क्या करते हैं, ये ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 32x माइनस का। ठीक, अगर ऐसे होता तो प्लस में होता तो प्लस में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 32x प्लस 87। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक प्लस का होता है 29x प्लस 3x। तब क्या करते हैं, अब इस कंडीशन में प्लस माइनस हमें दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे, प्लस माइनस ये नहीं कि हम प्रोडक्ट वाला रूल लगा दे। यहाँ पर आप देखोगे जैसे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें देखना होता है बड़ा कौन है। आप नंबर देखो कि बड़ा कौन है, तो नंबर हमें दिख रहा है क्या, ये बड़ा है, नंबर हमें ये दिख रहा है बड़ा, तो इसका साइन लगा दो, इसमें से लेस ही कर दो। मतलब कि दो डिफरेंट साइन होगा, मतलब प्लस होगा और माइनस होगा, प्लस और माइनस होगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि माइनस ही करना, घटाना ही हमें माइनस करना है, उसमें से लेस ही करना है। लेकिन साइन कौन सा यूज करें, इसको देखने के लिए क्या करें कि बड़ा कौन है, इसमें बड़ा ये है और इसमें से लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 26x। लेकिन ये चीज अगर यहाँ पर होता माइनस, ये प्लस का हो जाता 29x माइनस 3x। अब क्या करें यहाँ पर, तो अब भी क्या देखेंगे, बड़ा कौन है, बड़ा हमारा ये है, इसके आगे क्या प्लस है, प्लस हम यानी कि इसमें से लेस कर देंगे, तो ये 26x हो जाएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम्स होता है जब हम करते हैं। तो ये अब आगे करते हैं, यहाँ पर इसको रब कर देते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि अब यहाँ पर ये दोनों हो गया, अब इसको इधर लेकर आ जाते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये हो जाएगा इधर आएगा, तो प्लस का ये 87 है, माइनस हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से लेस कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और अब देखो फिर क्या, हमें प्लस माइनस में दिख गया ना, प्लस माइनस दिखेगा तो हमें क्या करना, माइनस ही करना है। लेकिन हमें बड़ा देखना होता है कि साइन किसका बड़ा होता है, मतलब कि नंबर कौन सा बड़ा है उसके आगे क्या लगे। तो इसके आगे क्या है, माइनस का, तो माइनस का लगा दो यहाँ पर, अब लेस कर दो, ये 3 हो जाएगा, खैर ये 1 था, ये 5, ठीक है 5, इसमें से अब ये लेस करना है, तो ये 15, ये 7 और ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। अभी ये भी क्या में सेटिस्फाइड कर रहा है, किससे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इस एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए हमें क्या, ये में हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का 4th नंबर क्वेश्चन है। ये इतना बड़ा लिखा होता है ना तो प्रॉब्लम होता है, पता है क्या, कि पढ़ो
और फिर सोचो कि क्या दिया इसमें, ठीक है। तो जब भी ऐसा आपको लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और कंफ्यूजन हो रहा है, 2-3 बार और एक पेन ऑन होकर, जैसे बहुत सारा गुस्सा आता है ना, तो आप पानी पी लो, ठीक, बहुत ज़्यादा पानी पी लो, गुस्सा कंट्रोल हो जाए। नहीं आ रहा उस समय, आप छोड़ दो, फिर नेक्स्ट टाइम देखो उसे, फिर उसे देखो, फिर देखो, मतलब कि पर डे 5 दिन तक ऐसे कंटिन्यू करो, आपको आ जाए, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। हम नहीं कह रहे कि आपको क्वेश्चन लर्न करना है, कैसे किया जाता है वो देखना है। तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। तो हम क्या करें, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। जो भी चलेगा तो क्या x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चलेगा। तो ये मतलब कि जो ट्रेन है ना, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है ना कि आपको जैसे एक कुछ भी ले लो, मतलब कि हमने चलना स्टार्ट किया, तो अगर हम 2 किलोमीटर चल रहे हैं और यहाँ पर हम 30 मिनट ले रहे हैं, फिर आगे वाला भी हम 2 किलोमीटर चलेंगे, आगे भी कितना लेंगे, 30 मिनट लेंगे। इसके आगे भी हम क्या 2 किलोमीटर चलेंगे, फिर क्या ले रहे हैं, तभी 30 मिनट ले रहे हैं। मतलब कि डिस्टेंस आगे उतना ही कवर करेंगे और टाइम भी उतना लेंगे। अब क्या हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर क्या करें 4 किलोमीटर चल लिया और यहाँ पर क्या हो गया 1 आवर हो गया, ठीक है। 30 मिनट की जगह पर हम क्या 1 आवर लिख देंगे, तभी हमारा अगर एवरेज निकालोगे तो ही आएगा। तो एवरेज से मतलब नहीं है, यानी हमें क्या तो वही लेना है क्या कि गैपिंग सेम होना चाहिए और टाइमिंग भी सेम होना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म। नहीं कि हम ये भी नहीं हो सकता, एवरेज निकालोगे सेम आ सकता। जब चलने की बात हुई कि स्टेप यहाँ पर स्टॉप किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे कर देंगे, आप यहाँ से बहुत तेज गए फिर उतना कवर किया, तो वो नहीं, आपको गैपिंग और टाइमिंग सेम लेना है, तभी ऐसा हो सकता है। तो हमने ले लिया इस सीरीज का। अब क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस, तो हम क्या कर देंगे टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, ठीक है, कितना 480 किलोमीटर। अब आपको क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला लगा देना है और टाइम क्या लेंगे इसमें, तो टाइम तो पता नहीं यहाँ तक, आगे यहाँ से अलग क्वेश्चन कर दिया, यहाँ के बाद ये अलग क्वेश्चन कर दिया, तो इसको अलग से कर देंगे। तो क्या है, तो टाइम टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, समय द्वारा मतलब कि ट्रेन द्वारा समय लिया गया कितना है t, वो ले लेते हैं, और ये r होगा टी आर, हम यहाँ लिख देंगे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता है। स्पीड यहाँ पर है, स्पीड लिख दो किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर टाइम एच हटा दो या रखे रहो कोई दिक्कत नहीं, हटा ही देते। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर, कितना है 480 किलोमीटर, और टी, तो ये और ये कैंसिल, ये टी यहाँ पर आ जाएगा, तो टी ये इधर आएगा, यानी कि यहाँ ये और ये प्लस इधर हो जाएगा, तो 480 अपॉन h बाई यानी x बाई h, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आगे क्या लिख देंगे, ये जो h है ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 480
अपॉन एक्स एच। ये हमारा हो गया T1 की वैल्यू। अब क्या कह रहा है, ये हो गया। इसके बाद हमें कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, ठीक है, देन किससे कम होगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये जो है ना कम है, यहाँ से जो है कि जब वो चल रहा है अब उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये x किलोमीटर से चल रहा था, अब उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो गई। तो अब कम होगी तो हम क्या करेंगे, जो नया स्पीड होगा, द स्पीड ऑफ ट्रेन, सेकेंड कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन में दे रहा है सेकेंड कंडीशन, द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जा रहा है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वही कवर कर रहा है, कवर डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। अब टाइम क्या है, तो इसके लिए 2 ले लेते हैं, द टाइम टेकन बाय ट्रेन। यही चीज हम लिखेंगे यहाँ पर, टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो ये हो जाएगा कितना, T2। ये वाला अप्लाई कर देंगे, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो हमारा क्या है, सेम है, और जो इसकी स्पीड है वो घट गई है, किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये h ऊपर चला जाएगा अपॉन 8 माइनस। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंडीशन है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमें बोल रहा था इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम स्पीड। अब जो दूसरा वाला है ना, टाइम ज्यादा ले रहा है, जो दूसरा वाला है वो टाइम ज्यादा ले रहा है, और पहले वाला क्या लिया था, कम लिया था। तो अब पहले वाला कम लिया था, यानी कि हमारा जो दूसरा वाला क्या रहे, दूसरा वाला हमारा जैसे कि हमारा T है, T1 है, T2 है, 2 हमारे स्पीड बना, एक स्पीड से ये जा रहा है, दूसरा स्पीड से ये जा रहा है, यानी कि उसमें स्पीड कम हो गई, और इस पहले वाले में ज़्यादा थी, उसमें कम हो गई। और स्पीड कम होगी तो क्या करेगा, टाइम तो ज़्यादा लेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन ये हो जाएगा कि जैसे हम में से क्या करें कि ज़्यादा ले रहे हैं, इसकी स्पीड कम हो गई, ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये हो जाएगा, जब हम धीरे चलेंगे, एक दौड़ कर जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहा हो आप, दौड़ कर जा रहे हैं, एक स्लो जा रहा है, तो पहले कौन पहुंच जाएगा, जो दौड़ कर जा रहा है, और बाद में कौन पहुंचेगा, जो पैदल जा रहा है। तो जो पैदल जा रहा है वो टाइम तो ज्यादा लेगा ही, जो पैदल जा रहा है वो टाइम ज्यादा लेगा। ओके, तो जो लेगा ज्यादा टाइम, उसी में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, T1 इक्वल्स टू T2 माइनस 3। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले रहा था, इसी में तो घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, तो 3 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसी पर इसे रख देंगे। ये क्लियर है, ये हम रब कर देते हैं। अब इसकी जरूरत ही नहीं हमें इक्वेशन बनाना है, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। अब हम रख देंगे यहाँ पर वैल्यू, T2 की वैल्यू हमारी क्या है, 480 अपॉन 8 माइनस x माइनस 8 h माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 480, और ये हो जाएगा x h, और ये 3 r ले रहा है।
अब ये कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा एच एच यहाँ से, तो ये 480 कॉमन कर देते हैं इसके साथ। यहाँ पर हो जाएगा 1x - 8 और यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसको कॉमन कर दिया तो ये कैंसिल कर दो आप, तो 3 1 जा 3 और इसके बाद क्या 3 1 जा ये 18 हो जाएगा 6 0 और ये कैंसिल हो जाएगा h, तो 160 यहाँ पर हो जाएगा, ये इधर जाएगा इधर, तो ये x इधर आ जाएगा माइनस का x - 8 अपॉन ये x - 8 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 160 यहाँ पर x - x प्लस 8 अपॉन हो जाएगा x² - 8x, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ये और ये कैंसिल 160 ये हो जाएगा 8 क्योंकि ये प्लस में ही बचा है और ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर अपॉन में रखोगे तो यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 8x, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा और ये 48 8 6 48 कैरी 4 और ये 12, तो x² - 8x और ये x² - 8x और माइनस का ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 1280 = 0, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला जो पार्ट है ना प्लस में हमेशा लाना होता है और ये भी क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ओके। तो ये हमारा हो गया इसका समापन, ठीक है, समापन हो गया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।